गरीबों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे खड़ो भाई। टीबीसी मेंबरों पर दबाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। टीबीसी में पिछली प्रोसीडिंगों को देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नगर निगम के कर्मचारियों की एकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीबीसी चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। टीबीसी का जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग रखी है जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग शामिल होते हैं। इस टाउन वेंडिंग कमेटी का जो मैंडेट होता है, जो कार्य होता है, वो ये होता है कि जो हमारे वेंडर लोग होते हैं, जो अपनी सब्जी या कुछ और जो उत्पाद होते हैं उनके, वो टाउन के अंदर अलग अलग जगह पे बैठ करके उनको बेचते हैं। उनको एक प्रॉपर व्यवस्थित जगह प्रोवाइड करना और उनका उनका व्यवसाय चलता रहे, ऐसी व्यवस्था पैदा करना, वो हमने किया हुआ था। सभी लोग अच्छी जगह अपने अपने वहाँ बैठे हुए हैं। वेंडिंग जोन क्रिएट किए गए स्पेशली, जहाँ पर उनके जो उत्पाद हैं वो बिक सकें। और आज भी स्पेशल मीटिंग रखी गई थी कि इनकी डिमांड के ऊपर ही इन्होंने डिमांड किया था कि हमारी एक टीबीसी की बैठक की जाए, जिसमें जो कुछ इनके मुद्दे थे उनको डिस्कस किया जाए। तो आज जो मीटिंग रखी थी, इसमें विशेष मुद्दा ये था कि रिसेंटली जो शहर का डेवलपमेंट, जो विकास हो रहा है लगातार, उसमें कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर ये पहले से बैठे होते हैं, लेकिन अब वो स्थान जो हैं डेवलप हो गए हैं या किसी और काम के लिए उन स्थानों का उपयोग करना है शहर की बेटरमेंट के लिए। तो जो स्कोडी ब्रिज है वहाँ पर ये 7 लोग बैठते थे। वो वेंडिंग जोन था, मैं उसमें कोई मना नहीं किया जा रहा है कि वो वेंडिंग जोन नहीं था, लेकिन अभी रिसेंटली वहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके एक नाले की चैनलाइजेशन की गई और उस चैनलाइजेशन के तहत जो है एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट हुआ, जिसमें पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई। और सभी शहर के जो हमारे जो पॉलिटिकल हेड्स हैं या जो हमारे और प्रशासन है, उनसे ये तय हुआ कि वहाँ पर क्योंकि यहाँ मंडी टाउन में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए वहाँ पर एक पार्किंग क्रिएट की जाए और ताकि जो लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी मिल सके पार्किंग की। तो ये डिस्कस इनसे पहले भी हुआ था। इनको पहले मैंने 15 डेज़ पहले बुलाया था। इनको ये ऑप्शन दी थी कि आप बताओ, इससे बेटर जगह आपको देने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ 2-3 प्लेसेस जो है हमने खुद सुझाए थे कि यहाँ पर जो है आपको जो आपका जो वेंडिंग जोन है रीएलोकेट कर देते हैं, और ये मान गए थे। कुछ में ऐसी बात नहीं थी। उसके बाद जो है ये जो प्रधान है, जो सेक्रेटरी है, इन्होंने ही हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की थी कि हमारे जो 7 लोग हैं वो लोग यहाँ बैठेंगे। जो एग्जिस्टिंग वेंडिंग जोन थे वहाँ एडजस्ट करने की बात की गई थी, तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए जो है ये तैयार थे और वो सारी बातचीत इन्होंने खुद हमसे की थी। और इस आज की जो वेंडिंग कमेटी मीटिंग थी, टीबीसी मीटिंग थी, इसमें ये सारा तय होना था और फाइनल होना था। तो अब उसी हिसाब से उसी के लिए हमने आज मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आज सडनली पता नहीं इनको क्या हुआ और ये अब आज यहाँ मीटिंग को आधा छोड़कर यहाँ से चले गए। मुझे नहीं मालूम इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि इस कमेटी का ये दायित्व है कि टाइम से जो है इस वेंडिंग कमेटी में जो इनके मुद्दे हैं वेंडर्स के, वो आते रहें। और अगर शहर डेवलप हो रहा है तो इनको भी सहयोग करना पड़ेगा इसमें। ये टीबीसी का मैंडेट है। ये नहीं कि पहले मंडी बहुत छोटा था, हो सकता है 10 साल पहले जो चौहटा बाज़ार हमारा मेन जो एरिया है, यहाँ भी वेंडिंग जोन होता होगा, लेकिन आज क्योंकि यहाँ विकास हुआ है और शहर के लोगों की ये डिमांड है कि ये जो शहर है कुछ सुंदर बने और अच्छा, मतलब दिखने वाला टूरिस्ट भी यहाँ आए, क्योंकि यहाँ छोटी काशी है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो वो लोग कहाँ आएंगे जब टूरिस्ट कहाँ से आएगा, अगर इनको जो प्रॉपर जो हमारी मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं होगी तो उसी व्यवस्था के तहत टीबीसी का काम होता है, मैंडेट होता है कि टाइम से मीटिंग करके जो वेंडिंग जोन है उनको दोबारा से पुनर्स्थापित किया जा सके, रीएलोकेट किया जा सके, इस तरह किया जाए ताकि इनको भी कोई दिक्कत ना हो, घाटा हो, इनका जो व्यवसाय है वो भी बाधित ना हो, उसमें कोई दिक्कत ना आए और शहर के लोगों को भी दिक्कत ना आए। तो ये जो सारी बातें इनसे पहले हुई थी, इनके डिमांड के ऊपर ही हमने सारी कार्रवाई करते हुए मीटिंग बुलाई थी, लेकिन आज सडनली इनको क्या हुआ हमें नहीं मालूम। आज टीबीसी मीटिंग सभी विभाग के लोग यहाँ बैठे होते हैं और जो हमारे नगर निगम के जो मनोनीत जो इसमें हुए हैं, जो पार्षद होते हैं, वो भी यहाँ बैठे हुए, हमारे एनजीओ के बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए, पुलिस के अधिकारी, हेल्थ के अधिकारी, सभी लोग बैठे हुए, और सडनली इनको पता नहीं क्या हुआ, छोड़ के चले गए। तो ये अब मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा इन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि विकास हो रहा है शहर का तो उसमें इनको साथ देना पड़ेगा। शहर सभी का है और यहाँ व्यवस्था सभी को बनाए रखने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो इसमें आगे
इनको वहाँ से उठना पड़ेगा। जो 7 लोग वहाँ बैठते हैं, क्योंकि उस पार्किंग का टेंडर हो चुका है और उसके बाद जो है वहाँ रोड भी बनना है और जो कुछ शॉप्स हैं हमारी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की शॉप्स हैं उनको भी डिसमेंटल करके वहाँ रोड निकाला जाएगा। तो ये व्यवस्था के साथ साथ हमें मूव करना पड़ता है। तो इनका कहना है कि 19 लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं, 10 जो है जो जिनके लाइसेंस है, और वहाँ 7 या 9 लोग जो हैं लाइसेंस वाले हैं, बाकी इलीगल बैठते हैं। उनको इलीगल को तो बैठने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन 7 या 9 जो लोग हैं उनको, जो लाइसेंस वाले हैं, उनको भी रीएलोकेट करने की बात की थी। और जो एग्जिस्टिंग जोन्स हैं, जो बढ़िया जोन्स हैं, बर्निंग जोन्स हैं, वहाँ पर 1-1, 2-2 एडजस्ट करने के लिए इन्होंने खुद ही प्रस्ताव हमें दिया था। तो मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसा करके चले गए। आज 20 अप्रैल को नगर निगम द्वारा टीबीसी की मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग के अंदर जो पिछली टीबीसी की 28 दिसंबर को जो टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों की आज तक हमारे को कोई प्रोसीडिंग कॉपी नहीं दी गई। और आनन फानन में फिर इन्होंने कल एक नोट जो जारी किया कि तुरंत आप जो है टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग जो 20 अप्रैल को होनी है उस पे आप तुरंत पहुंचे। एक दिन पहले नोटिस करते हैं और उसके बाद जो है अपने मनमानी के फैसले जो नगर निगम लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हमारी मुख्य मांगे थी कि हमारी जो पिछली 28 दिसंबर और 28 अप्रैल की जो प्रोसीडिंग है वो जारी की जाए, और दूसरा जो लाइसेंस है, जो 2 साल से हमारे लाइसेंस जो रुके हुए हैं वो लाइसेंस जारी किए जाएं। और आज जो सिक्योरिटी ब्रिज को हटाने की बात जो लगातार जो हमारा बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रिज को खाली करवाना है, वो हमारा आज का बैंडिंग जोन नहीं है, वो हमारा बैंडिंग जोन 2013 से लेकर के 2023 तक बना हुआ है। पिछली टाउन बैंडिंग कमेटी में इस तरह का डिसीजन नहीं लिया गया कि उस टीबीसी को, उस बैंडिंग जोन को रद्द किया जाए। अचानक आज कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी कि वो बैंडिंग जोन जो है रातों रात खाली करने के आदेश कहाँ से हुए, कौन आदमी है, किस तरह से वो आदेश होता है। और आज हमने इस टीबीसी का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि जो मुद्दा हमारा था, मुद्दे के ऊपर डिस्कशन नहीं हुआ और अपनी मर्जी के जो टीबीसी के ऊपर जो इलेक्टेड लोग जो थे उनकी नहीं सुनी गई, और जो सरकारी लोग थे और जो वहाँ पे गैर सरकारी कानून लोग भी थे उन लोगों की भी, उस तरह से जो नगर निगम के कर्मचारी थे उन लोगों की तरफ से फैसला है कि हम अपनी मर्जी से भी इस फैसले को लागू कर सकते हैं। तो हमने इसका विरोध किया है और उसका बहिष्कार किया है। अब मांग करते हैं कि इस तरह का जो वेंडरों के साथ जो अनदेखी की जा रही है उसका लगातार विरोध होगा, और 10 दिन के अंदर अगर हमारे लाइसेंस नहीं दिए गए तो रेडी फड़ी जो है सड़क पे उतरेगी, आंदोलन करेंगी। और इस तरह के जो फैसले हैं इसलिए इनको इंडिविजुअल नहीं लेने चाहिए। टीबीसी की मतलब है, टीबीसी के जो मेंबर है उनकी भी सुनवाई सुननी चाहिए। टीबीसी में हमारे लोगों की नहीं सुनेंगे, जो और लोग हैं, तो टीबीसी का मतलब क्या है? हम टीबीसी का मतलब इनसे पूछना चाहते हैं कि अगर वेंडरों की नहीं सुननी है, एक तरफ यस होती है, तो इस यस का हमने बहिष्कार किया है और हम जो है कल से सड़कों पर उतरेंगे और अपने अधिकार को जो है छीन करके लेंगे, चाहे वो पहले की बात हो चाहे आज है। जब हम कोर्ट की बात करते तो कोर्ट किस लिए बना होता है? कोर्ट इसलिए बना होता है कि तुम अपने टीबीसी में हमारा फैसला नहीं होता है तो कोर्ट में, हमें जब कोर्ट की बात की तो बोलते हैं कि तुम कोर्ट में चले जाओ। तो हम धमकी भरे सब सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने बहिष्कार किया है। तो हम अपनी रेडी फड़ी यूनियन की मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद जो डिसीजन होगा, जो हमारे बैंडिंग जोनों को रद्द करना चाहते हैं उसका टीबीसी ने बहिष्कार किया।